दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग से गुलदाउदी के पौधे लगाए थे, उनको रिपोर्ट करने का वीडियो भी आपके संग शेयर किया था। तो उसके बाद से ये प्लांट कुछ ऐसे हो गए हेल्दी से। इनमें से जो एक प्लांट है वो थोड़ा कम हेल्दी दिख रहा हो आपको। कारण ये है कि मुझे लगा था कि इसके अंदर ड्रेनेज होल कर रखा है मैंने, लेकिन मैंने इसमें ड्रेनेज होल नहीं करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका पानी जो है जो भी मैं डालता ड्रेन नहीं हो पाया। तो काफ़ी परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर कोई भी ड्रेनेज होल नहीं था। फिर मुझे बाद में करना पड़ा, तब जाके मेरा पौधा हेल्दी हुआ। वरना काफ़ी सारे पौधे जो मैंने रिपोर्ट करे थे, अधिकतर पौधे मर गए। और जो आपको 2-3 पौधे दिख रहे हैं वो भी मर जाते अगर मैं ड्रेनेज होल नहीं करता। तो ड्रेनेज होल बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप गमले में लगाते हैं या फिर ग्रो बैग में कोई पौधा, तो उसमें आप ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। अगर है तो चेक कर लें कहीं बंद तो नहीं है। दो ऐसे कार्य बताने वाला हूँ गुलदाउदी पे, जिसे आप अगर अभी कर लेते हैं तो आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा और बहुत ही अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आपको गुलदाउदी पे नहीं करना है अभी। तो अगर आप पिंचिंग कर रहे हैं अपने गुलदाउदी की, तो इस समय पिंचिंग पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। कलियाँ आने के बाद भी आपको पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि पिछले वर्ष क्या हुआ था कि ज़्यादा फूल प्राप्त करने के लालच में मैंने कलियाँ आने के बाद पिंचिंग कर दी थी। मैंने सोचा था 2 शाखाएँ निकलेंगी तो दो जगह से फूल भी निकलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। 2 शाखाएँ की जगह एक ही शाखा निकली और एक ही फूल बना उससे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पिंचिंग बंद कर दें। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है, जल्दी ही ट्रांसप्लांट किया है, तो तब आप पिंचिंग कर सकते हैं उसे हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि जब पौधा हेल्दी होगा तभी उस पर फ्लावरिंग होगी। सबसे पहला कार्य दोस्तों, अपने पौधे की गुड़ाई कर देनी है अच्छी तरीके से। पौधे की मिट्टी में चारों तरफ गुड़ाई कर देनी है, हल्की हल्की, ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है, जड़ों से दूर गुड़ाई करनी है। और 1 दिन पहले करनी है खाद डालने से, और मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ देना है। अगर गीली मिट्टी होगी तो सूख जाएगी, क्योंकि गीली मिट्टी में खाद नहीं डालते हैं। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जड़ों में बहुत ही अच्छे से खाद मिलेगी, और पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन भी मिलेगी गुड़ाई करने से अच्छी तरीके से। तो अब हमें इसमें पोटेशियम रिच वाली फर्टिलाइज़र देनी, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। वैसे तो मैंने जब इसे रिपोर्ट किया तो इसमें फर्टिलाइज़र डाली थी चाय की पत्ती की, लेकिन अब कलियाँ बनने का टाइम है, कलियों को ताकत भी चाहिए, उसके लिए खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। कलियाँ बनने से पहले और कलियाँ बनने के बाद आपको खाद देना बेहद ही ज़रूरी है। तो मैं इसमें पोटेशियम वाली खाद देने वाला हूँ। पोटेशियम के लिए मैंने पोटास। अगर आपके पास पोटास नहीं है तो आप केले के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं। छोटा चाय पत्ती का चम्मच है, उसका आधा चम्मच लेके मैं मिट्टी में मिला रहा हूँ। जो आपके पास उपलब्ध हो वो डालिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो की नकल मारिए। आप गोबर की खाद भी डाल देंगे, उससे भी अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। आप केले का छिलका डाल दीजिए पोटास की कमी को दूर करने के लिए। कुछ सालों पहले मैं भी लोगों की वीडियो देखता था, लेकिन मैं सुनता अपने दिमाग की था। जो मेरे पास मिलता था वही मैं डाल देता था। ये नहीं सोचता था कि उसने महंगी खाद डाली तो वही डालूं। जो आपके पास उपलब्ध हो वही डालिए, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। दोस्तों ये है NPK। हालांकि मुझे इसका रेशियो नहीं पता। NPK देने वाला हूँ मैं। इसके 7-8 दाने लूँगा और हर ग्रो बैग में इसको डाल दूँगा। इससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी मेरे पौधे पर। तो खाद देने को जो टाइम है दोस्तों, ये काम जो है आप तीनों टाइम कर सकते हैं। हालांकि दोपहर में मना करा जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप दोपहर में भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका पौधा धूप में है तो खाद देने से पहले 2 घंटे उसको छाया में रख दीजिए पूरी तरीके से, और उसका जो तापमान है सामान्य होने दीजिए। उसके बाद आप खाद दे सकते हैं, और अगले दिन ही धूप में रखना है। तो इसमें आप पानी डाल देंगे इस तरीके से खाद देने के बाद। सभी में हमें पानी डाल देना है। दोस्तों दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो कीटनाशक का स्प्रे करना अपने पौधे पे। और मैं सलाह दूंगा कि आप ऑर्गेनिक जैविक पूरी तरीके से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसे मैंने घर पे ही बनाया है। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। किसी का कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जैविक कीजिए। मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ। तो इस कीटनाशक का स्प्रे करके जो गुलदाउदी में माहू कीट लगते हैं, आपने देखा होगा, रस चूसक कीट होते हैं, वो जब कलियाँ बनती हैं तभी लगते हैं। वो आपकी कलियों के आकार को छोटा कर देते हैं, इससे फूल का साइज़ भी छोटा होता है। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको स्प्रे करना बेहद ही ज़रूरी है। इस स्प्रे को भी आप सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में करते हैं तो शर्त यही है कि आपका पौधा छाया में होना चाहिए, और अगले दिन फिर आपको उसे धूप में रखना। चलिए इसे स्प्रे करते हैं। तो मैंने स्प्रे बोतल में आधा पानी ले लिया, और इस्तेमाल करने से पहले कीटनाशक को हिला लिया,
इसमें मैं अंदाजे से ही डाल रहा हूँ। स्प्रे बोतल में डालने के बाद भी आपको हिला लेना है। तो इस तरह दोस्तों अपने पौधे पे आप कोई भी जैविक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और इसको घुमा घुमा के पौधे को चारों तरफ से स्प्रे करना है, जिससे कि जो माहू कीट लगने की संभावना होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो आपको ये उपाय पहले से ही करने होंगे। अगर माहू कीट एक बार लग जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपको पहले से ही ये उपाय करना होगा। इस पर सभी मैं स्प्रे कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।